हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका हेमा की कक्षा में स्वागत है। आज हम करेंगे चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की एक्सरसाइज 5C। चलो फिर बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5C। एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द पॉसिबल वन डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब आपको जो है इनकी वन डिजिट में जो स्क्वायर रूट हैं उसके नंबर्स जो हैं वो आपको फाइंड करने हैं। जैसे इसमें है लास्ट नंबर 9 और 9 किससे डिविजिबल है, 3 से है, तो यहाँ पे आप लिख सकते 3। और अब देखिए 9 है तो 9 जो है जैसे हो गया 49 7 से डिविजिबल है, जिसके लास्ट में 9 आ रहा है वो हो सकता है, तो यहाँ हो गया 3 एंड 7। अब है आपका 4 2 से भी डिविजिबल है और ये 8 से भी, 8 8 जैसे 64 जैसे हो सकता है वो भी डिविजिबल है, तो यहाँ पे आ गया आपका 8। अब है लास्ट, अब सेकंड थर्ड पार्ट इज 1, तो ये 1 से तो है ही, और 1 और 8 जैसे होता है 81, तो ये हो गया आपका 9, 1 और 9। अब 5 तो 5 से ही रहेगा डिविजिबल, 0 आपका 0 से ही, और है आपका अब आ गया आपका 6 जो है देखिए 16, 4 4 जा 16 और 6 6 जा 36, ये इसके आंसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑफ द 144 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, अब जैसे है आपका 144 सब्सट्रैक्ट करना है सबसे पहले 1 से, तो 144 में जो 1 माइनस करेंगे तो ये आ गया आपका 143। नेक्स्ट 143 में आपने जो है 3 से माइनस कर दिया तो ये आपका आ गया 140। अगेन 140 में अब आपने 7 से माइनस किया, 140 में अब आपने क्या किया, इसको 5 से माइनस, जब आपने 5 से माइनस किया तो 140 में 5 से माइनस करने पर आपका आ गया 135। अब आपने क्या किया, 135 में 7 माइनस किया तो ये आपके पास आ गया 128। अगेन 128 में अब आपने क्या किया, 9 को माइनस तो हो गया 119। अगेन 119 में आपने क्या किया, -11 को माइनस करने पर ये आपके पास आ गया 108। फिर 108 में आपने क्या किया, 13 को माइनस किया, अब आपके पास आ गया 95 में 13 के बाद हो गया अब आपका 15, 95 में 15 को माइनस करने पर आ गया आपका 80, एंड 80 में आपने क्या किया, 17 माइनस किया इज 63 में आपने माइनस किया 19, तो हो गया आपके पास हो गया 44 में आपने क्या किया, 21 माइनस किया तो आपके पास आ गया 23, और 23 में 23 को माइनस करने पर आपके पास आ गया 0। अब इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो द आंसर इज 12 इसका आंसर है। बताइए 12 टाइम माइनस होने के बाद इसका आंसर 0 आया, तो इसका आंसर 12 है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब आपके पास ये 1764। अब लास्ट डिजिट इसकी 4 है तो ये 2 से डिविजिबल है, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। अगेन 2 से 2 4 जा 8, 2 4 जा 2 1 जा 2। अगेन अब ये हो गया आपका 3 से, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। अगेन 3 से 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। अभी आपका 7 7 जा 49। अब आपके क्या पेयर्स बन गए, 2 का हो गया, 3 क्या हो गया, एंड 7 का। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई बाय 7, 6 7 जा 42। सो द आंसर इज 42। सो द आंसर इज 40। एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट 3969।
ये सबसे पहले 3 से डिविजिबल है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अगेन 3 से 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3। अगेन 3 से 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। अगेन 3 से डिविजिबल है ये। 3 4 जा 12, 3 9 जा 27 एंड 7 7 जा 49। तब आपके पेयर्स बन गए 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई बाय 7, 9 7 जा 63। 63 इज योर आंसर। अब नेक्स्ट इज 6500। तो ये सबसे पहले 3 से डिविजिबल है। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 7 जा 21। अगेन 3 से 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। अगेन 3 से 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अगेन 3 से 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। अगेन 3 से 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9। तो आपके पेयर्स हो गए 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81। 81 इज योर आंसर। एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट 4 4 1 4 4 1 0 0। तो लास्ट डिजिट इसकी 0 है, तो ये 2 से डिविजिबल है। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब 2 नंबर एक साथ डिवाइड करेंगे तो हो गया 0, 2 5 जा 10 0। अगेन 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 0 25। अब इसे कर दिए 5 से। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अगेन 5 से 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5। अब ये है 3 से डिविजिबल। अब ये 3 से डिविजिबल है। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। अगेन 3 से 3 4 जा 12, 3 9 जा 27 एंड 7 7 जा 49। तो आपके पेयर्स बन गए हैं ये 3 एंड 7। तो आपके पेयर्स देखें 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, 5 2 जा 10 इंटू 7 3 जा 21। So the answer is 210 and this is your answer. Next is 14400। इनकी जो लास्ट डिजिट है वो 0 है, तो ये 2 से डिविजिबल है। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 0 0। अगेन 2 से 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 0 0। अभी फिर 2 से डिविजिबल है। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 0 0। अगेन 2 9 जा 18 0 0। अगेन 2 से 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 0। अगेन 2 से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अभी सब 5, अब ये नंबर दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 5। 5 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45 एंड 3 3 जा 9। स्क्वायरिंग करने पर 1 2 3 4 एंड 5। अब पेयरिंग क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 5 3 जा 15, 5 8 जा 44, 8 1 जा 8 9 10 11 12, 120। 120 is the answer of this question. Next question. Next question is 17424। अब लास्ट डिजिट इसकी 4 है, तो ये 2 से डिविजिबल है। 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अगेन 2 से 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। अगेन 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2,
2 7 जा 14, 2 8 जा 16। अगेन 2 से 2 1 जा 2। अब 2 नंबर एक साइड डिवाइड हो रहे हैं तो यहाँ लग गया 0। 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। अब आप इसे कर सकते हो 3 से। 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9। अगेन 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। 11 11 जा 121। अब इसके पेयर्स बनाते हैं। पेयर बनाने पर 1 2 3, तो पेयर क्या क्या बनेगी? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 11। अब 12 को 11 से मल्टीप्लाई करने पर देखें क्या आता है। 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 2 3 132। 132 is the answer. Next question. Exercise 5C का question number 4. For each of the following numbers, find the smallest number by which it should be multiplied so as to get a perfect square number. Also find the square root of the square number so obtained. अब यहाँ पे आपके दे रखा है 242। अब 242 को कहते हैं 2 से डिविजिबल है ये। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये 11 से डिविजिबल है तो यहाँ पे आपके पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11। अब 11 का तो स्क्वायरिंग हो रहा है, 2 का स्क्वायरिंग नहीं हो रहा है। अब इस नंबर को कर दिया 2 से मल्टीप्लाई। 242 को क्या है 2 से मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अब देखते हैं 4 8 4 पूरा स्क्वायर रूट इसका निकलता है कि नहीं। 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अगेन 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 11 से 11 11 जा 121। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11। इस पेयरिंग करने पे 2 मल्टीप्लाई बाय 11 इज 22। So the answer is 22 and 2 is the smallest number. और स्क्वायर रूट इस 242 का स्क्वायर 484 का स्क्वायर रूट हो गया 22। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर इज 1280। अब इसकी लास्ट डिजिट जो है वो 0 है तो 2 से डिविजिबल है। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 0। अगेन 2 से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 0। अगेन 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 0। अगेन 2 से 2 8 जा 16, 0। 2 4 जा 8, 0। अब 2 से 20। अगेन 2 से 10। अगेन 2 5 जा 10। आपका यहाँ पे सब पेयर्स बन गए हैं। 5 एक ऐसा नंबर है जो सिंगल नंबर रह गया है। अब आपने क्या किया, अब आपको करना है मल्टीप्लाई। 1280 को करेंगे आप 5 से मल्टीप्लाई। 5 0 0, 5 8 जा 44, 5 2 जा 10 और 4 14, 1, 5 1 जा 5 और 1 6। अब निकालते हैं 6400 का स्क्वायर रूट। देखते हैं इसका आंसर क्या निकलता है। बिना कोई देरी के स्टार्ट करते 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 0 0। आ रहा है सबको समझ में। अगेन 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 0 0। अगेन 2 से 2 8 जा 16, 0 0। अगेन 2 से 2 4 जा 8, 0 0। अगेन 2 से 2 2 जा 4, 0 0। ये हो गया आपका 100। और ये अभी भी 2 से डिविजिबल है। 2 से 2 5 जा 10, 0। अगेन 2 से 25। अभी हो गया 5 5 जा 25। अब देखें पेयर्स सब पूरा पेयर बन गया है। तो अब इसके पेयर करने पर, इसको कैलकुलेट करने पर क्या आपका है 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम तो 2 है, 1 2 3 4 एंड 5। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16,
5 6 जा 33, 5 जा 5 6 7 8. So the answer is 80. 80 is your answer. Next question is 245. 245. 245. अब ये पहली इसकी लास्ट डिजिट 5 है तो 5 से डिविजिबल है. 5 4 जा 25, 9 जा 45, अगेन 7 7 जा 49. तो अब आपके पास क्या है, 5 इंटू 7 इंटू 7. 7 के तो पेयर बन रहे हैं लेकिन 5 का पेयर नहीं बन रहा है, तो 5 इसका लीस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है. आपने क्या किया, इसको 245 को पहले 5 से कर दिया मल्टीप्लाई. 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, यहाँ हो गया 2. 5 4 जा 22, 2. 5 2 जा 10, 11 12, 1 2 2 5. अब आपने क्या 1 2 2 5. अब इसे करते हैं सबसे पहले 5 से, क्योंकि लीस्ट इसका जो लास्ट नंबर है वो 5 है, जो 5 से ही डिविजिबल होगा. 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25. अगेन 5 से, 5 4 जा 25, 9 जा 45. अब 7 7 जा 49. 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7. 5 7 जा 35. 35 इसका आंसर है. तो इसका लीस्ट नंबर 35 तो स्क्वायर रूट है और इसका लीस्ट नंबर हो गया 5. एंड दिस इज योर एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट 1728. अब इसको 1728. अब पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से बच्चों इसका पहले निकालते हैं स्मॉलेस्ट नंबर. इससे सबसे पहले ये लास्ट जो डिजिट है वो 8 है, तो ये 2 से डिविजिबल है. 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8. अगेन 2 से, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4. अगेन 2 से, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12. अगेन 2 से, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16. अगेन 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 से 2 2 जा 4, 2 7 जा 14. अब हो गया ये 3 से डिविजिबल. 3 9 जा 27, 3 3 जा 9. अब देखिए पेयर्स में देखते हैं, 2 का भी बन गया पेयर, इस 2 के भी पेयर बन गए, 3 के भी पेयर बन गया. अब सिंगल नंबर 3 बच गया है जो अनपेयर है. तो अब आप इसको 1728. अब 1728 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं. 3 8 जा 24, 2. 3 2 जा 6 7 8, 3 7 जा 21, 2. 3 1 जा 3 और 2 5. आपका पास आ गया 5184. अब इसका निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4. अगेन 2 से, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12. फिर 2 से डिविजिबल है. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12. अगेन 2 से, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16. अगेन 2 से, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8. 2 से, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2. 3 से, 3 2 जा से 3 7 जा 21, 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9. अब देखें इसको पेयर करते हैं. पूरा पेयर बन गया है इसके. अब देखिए पेयर करने के बाद क्या आता है आंसर. 2 1 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 3 3 जा 9. 9 8 है 72. 72 इज द आंसर. ये इसका आंसर है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज 968. अब लास्ट डिजिट 8 है तो 2 से डिविजिबल है. 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8. अगेन 2 से, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4. अगेन 2 से डिविजिबल है. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. अब ये 11 से, 11 11 जा 121. अब आपके 2 के भी पेयर बन गए, 11 के भी पेयर बन गए. अब 2 अनपेयर है
968 को आपने कर दिया 2 से मल्टीप्लाई। 2 8 जा 16 1, 2 6 जा 12 और 13 3 1, 2 9 जा 18 और 1 19, 1936, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 से 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, अगेन 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, अगेन 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अगेन 11 11 जा। अब देखिए पेयर किस किस के बनते हैं। आपके पेयर है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11, 4 मल्टीप्लाई बाय 11 इज 44, सो द आंसर इज 44 एंड लीस्ट नंबर इज 2। ये आप इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट 4 8 5 1। अब हम इसको सबसे पहले 3 से करते हैं। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। अब हो गए 7 से, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 11 से 11 2 जा 22, 11 1 जा 11 एंड 7 7 3 जा 21। तो आपके 3 के भी पेयर बन गए हैं, 7 के भी पेयर बन गए, लेकिन आपका 11 का पेयर नहीं बना। आपका 11 जो है अनपेयर है, तो आपने 4 8 5 1 को कर दिया 11 से मल्टीप्लाई। 1 से क्या, तो 4 8 5 1, 1 5 8 4, 1 5 1 6 8 9 10 11 12 13 का 3 1 8 9 10 11 12 13 का 3 1 4 1 5 5 5 3 3 6 1। अब इसको कर दिया 3 से करते हैं। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 7 जा 21। अगेन 3 से करके देखते हैं। 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। अब ये नंबर है 7 से डिविजिबल। 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, 7 4 जा 20, 7 1 जा 7। अगेन इसको 7 से करके देखते हैं। 7 3 जा 21, 7 3 जा 21। अगेन अब इसको करते हैं 3 से। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब ये 11 से पूरा डिविजिबल है, तो आपके 11 के भी पेयर बन गए, 3 के भी पेयर बन गए और 7 के भी पेयर बन गए। तो अब आपके पास क्या आया, 3 इंटू 7 इंटू 11, 7 3 जा 21, 21 मल्टीप्लाई बाई 11। अब 21 को 11 से मल्टीप्लाई करने पर अब आपका आंसर आ गया बच्चों 11। स्मॉलेस्ट नंबर तो आपका है, सबसे लीस्ट नंबर आपके पास है 11 और आंसर इज 231। ये इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 5 है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच शुड बी डिवाइडेड। अब यहाँ पे आपको करना है डिवाइड so as to get the perfect square number, so also find the square root of the following number। अब सबसे पहले 7 6 8, सो पहले 2 से प्राइम फैक्टराइजेशन से लीस्ट नंबर फाइंड करते हैं। 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। अगेन 2 से 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। अगेन 2 से 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 12, 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6। अब पेयर्स बनाते हैं 2 2 2 2, लेकिन यहाँ पे लीस्ट नंबर 3 है, तो यहाँ पे 7 6 8 is divided by 3, so we get perfect square। अब आपने क्या किया, 7 6 8 को कर दिया 3 से डिवाइड। 3 2 जा 6,
2 8 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। आ गया आपका 2। अब है 256, इसका 2 से निकालते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अगेन 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4। अब देखिए पूरा परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखिए क्या क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16। सो द आंसर इज 16। सो द नेक्स्ट नंबर इज 882। तो पहले 882 का प्राइम फैक्टराइजेशन से देखते हैं क्या लीस्ट नंबर आएगा। 2 से 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब ये 3 से डिविजिबल है। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। अगेन अब ये 3 से डिविजिबल है। 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, अगेन 7 7 जा 49। तो आपके 3 के भी पेयर बन गए, 7 के भी पेयर बन गए, 2 के पेयर नहीं बने। तो आप यहाँ पे इधर लिखेंगे 2 विच कैन नॉट बी पेयर्ड, विच कैन नॉट बी पेयर्ड, इसके पेयर नहीं बने हैं। सो 882 इज डिवाइडेड बाय, तो आपने क्या किया 882 को 2 से डिवाइड कर दिया। सो द आंसर इज 2 4 जा 8, 2 4 जा 2 2 जा 1। तो ये आपके पास आ गया 4 4 1। अब देखते हैं 4 4 1 को करके देखते हैं। यह है 3 से डिविजिबल। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। 3 से 3 4 जा 12, 3 9 जा 27 एंड 7 7 जा 49। तो ये बन के 3 मल्टीप्लाई बाय 3 7 जा 21। 21 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट 1152। तो पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका स्क्वायर रूट देखते हैं। कौन सा लीस्ट नंबर है जिसके पेयर नहीं बन रहे हैं। आपने सबसे पहले इसको कर दिया 2 से डिवाइड। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। अगेन 5 से अगेन 2 से 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। अगेन 2 से डिविजिबल है ये। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। अगेन 2 से 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। अगेन 2 से 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। अगेन 2 से 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अगेन 2 से 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अगेन 2 से 2 9 जा 18 एंड 3 3 जा 9। अब देखते हैं पेयर्स। 2 ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, 3 के पेयर बन गए। लेकिन 2 एक ऐसा नंबर है जिसके पेयर नहीं बने हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 विच कैन नॉट बी paired. So 1152 must be divided by 2. So new number is, सो द न्यू नंबर आपका क्या आ गया 1152 को 1152 को आपने 2 से बच्चों किया डिवाइड। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। आगे आपका 576। अब ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसकी जो लास्ट डिजिट है वो 6 है जो 2 से डिविजिबल है। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। अगेन 2 से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। अगेन 2 से 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। अगेन 2 से 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। अगेन 2 से 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अगेन 2 से 2 9 जा 18 एंड 3 3 जा 9। अब आपके पेयर क्या क्या बन गए 2 1
2, 3 and 4। अब आप पूरा पेयर्ड है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 जा 24। सो द आंसर इज 24। लीस्ट नंबर आपका है 2 और प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद इसका आंसर है 24। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3645। 3645। तो सबसे पहले इसे 3 से डिवाइड करके देखते हैं। सबसे पहले करते हैं इसे 3 से डिवाइड। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अगेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 3, डिविजिबल है। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अगेन 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अगेन 3 से 3 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अगेन 3 से डिविजिबल है। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अगेन 3 से 3 5 जा 15। तब आपके पेयर्स 3 के 1 2 3 बन गए। और जो आपका 5 नंबर है वो उसका पेयर नहीं है, तो आप यहाँ लिख सकते हो 5 which cannot be paired। 5 which cannot be paired। So 3645 must be divided by 5। अब इसको 5 से 3 6 4 5 का आप 5 से डिवाइड करते हैं तो आपका आ गया 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45। आपका आ गया 7 to 9। अब 7 to 9 को देखते हैं ये डिविजिबल किससे है। अब ये है 3 से। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अगेन 3 से 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। अगेन 3 से 3 2 जा 3 7 जा 21। 3 से 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9। अब ये पूरा पेयर्ड हो गया है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। सो द आंसर इज, लीस्ट नंबर आपका 5 है और आंसर है 27। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे 36125। पहले इसको आप करेंगे 5 से। 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अगेन 5 से डिविजिबल है। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 4 जा 25, 5 जा 25। अगेन अब ये फिर से 5 से डिविजिबल है। 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45। अब ये है आपका 17 17 जा 289। तो आपके 5 के भी पेयर बन गए, 17 के भी बन गए, ओनली सिंगल नंबर 5 रह गए। 5 which cannot be, 5 which cannot, so 36125 is divided by 5। 36125 को 5 से डिवाइड करते हैं तो आपका आ जाएगा 7725। अब है आपका 777725। अब इसे 5 से डिवाइड करते हैं। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। अगेन 5 से 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45। अब आपका आ गया 17 17 जा। तो आपका 5 के भी पेयर है, 17 के भी पेयर है, तो आपका हो गया 17 मल्टीप्लाई बाय 5। सो द आंसर इज 5 7 जा 35, 3 5 जा 5 6 7 85। सो द आंसर इज 85 एंड लीस्ट नंबर आपका है यहाँ पर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48672।
48672 इज डिवाइडेड बाय 2 से 2 से डिवाइड करते हैं। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। अगेन ये 2 से डिविजिबल है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। अगेन 2 से डिविजिबल है। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। अगेन 2 से 2 3 जा 6 0, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अगेन 2 से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 3 से डिविजिबल है। 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। अगेन 3 से 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27 एंड 13 13 जा 169। अब आपके किसके पेयर्स बन गए? 2 के ये भी पेयर बन गया है, 3 के भी बन गए, 13 के भी बन गए, बस सिंगल नंबर 2 रह गया। 2 विच कैन नॉट बी, सो 48672 इज डिवाइडेड बाय 2। आपने इसको डिवाइड 48672 को आपने 2 से कर दिया डिवाइड। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। सो द आंसर इज 2 4 3 3 6। अब इसके पेयर बनाते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। अगेन 2 से 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। अगेन 2 से 2 3 जा 6 0, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अगेन 2 से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 3 से डिविजिबल है। 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। अगेन 3 से अब इसको डिवाइड कर दिया आपने 13 13 जा। अब आपके पेयर्स बने 2 2 3 एंड 13। पूरा पेयर है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 मल्टीप्लाई बाय 13। अब आपने 12 को 13 से कर दिया मल्टीप्लाई। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 1 2 जा 2 1 6, 3 2 5 156। सो द आंसर इज 156 और लीस्ट नंबर यहाँ पर आपका है 2। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 6। In an auditorium, the number of rows is equal to the number of chairs in each row. If the capacity of the auditorium is 3025, find the number of chairs in row. अब आपको एक ऑडिटोरियम दिया है जिसमें कैपेसिटी है चेयर्स की 3025 है, तो आपको उसमें चेयर्स की कितनी रो लगेंगी, कितनी रोज बनेंगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। चेयर की नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे, पहले इसकी लैंग्वेज लिखते हैं। वर्ड प्रॉब्लम है ये। कैपेसिटी ऑफ ऑडिटोरियम 3025। सो नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो। तो अब आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब आप स्क्वायर रूट निकालने के लिए कैसे करेंगे? 3025 इसको पहले 5 से डिवाइड करते हैं। 5 6 जा 30, 5 5 जा 25। अगेन 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। अब ये हो गया आपका 11 से 11 11 जा 121। तो अब आपके 5 के भी पेयर हैं, 11 के भी पेयर हैं, तो 5 11 जा 55। सो यहाँ पे ईच रो में आगे 55 चेयर्स, और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 7। इन पीटी टीचर वांट्स टू अरेंज अ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर इज 5948 स्टूडेंट इन अ प्लेग्राउंड सच दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। सो फाइंड द नंबर ऑफ रोज इफ 19 स्टूडेंट वर लेफ्ट आउट ऑफ द अरेंजमेंट। अब आपको ये लैंग्वेज क्या बन गया? अब आपको क्या क्या गिवन है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। पहले आप देख लेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास, इक्वल टू 5948। अब आपको दिया है नंबर, अब आपको बताना है नंबर ऑफ कॉलम
number of column is equal to number of rows। अब आपका है नंबर ऑफ कॉलम, ये आपको गिवन है, तो नंबर ऑफ रोज आपको दिया है 5948 में 19 को कर देंगे आप माइनस, क्योंकि 19 स्टूडेंट चले गए थे, तो ये आ गया 5929। अब 5929 का निकालते हैं स्क्वायर रूट। 5929 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। 5929 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। 5 8 जा 7 8 जा 56, 7 4 जा 28, 7 7 जा 49। अगेन 7 से 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। अब आपका हो गया 11 11 जा। अब आपके पेयर्स बन गए 11 and 7। 7 multiplied by 11 is 77। So the number of rows आपका आ गया है equal to 77। So the number of rows is 77 and this is your answer। Find the smallest square number that is divisible by 8, 12, 15 and 20। तो पहले 8, 12 and 15 and 20 का तो निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला, अब इसके बना लिया आपने, अब इसको कैलकुलेट किया। अब आपका हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 मल्टीप्लाई बाय 15 इज 360। 360 है बाय 3600 एंड दिस इज योर आंसर। ये एक्सरसाइज बच्चों यहीं कंप्लीट होती है। कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।